हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2021 में पूछा गया था। कौन सी सन में? गेट 2021 में। और ये क्वेश्चन हमारे पास किस टॉपिक के ऊपर आधारित है? फंक्शन ऑफ सर्कल वेरिएबल के ऊपर आधारित है। इसमें लिखा गया है लेट डी, हमारे पास एक रीजन गिवन है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 मल्टीप्लाई -1 to 1 फॉर इफ़ द फंक्शन, हमारे पास कैसा है डोमेन, हमारे पास ये गिवन है और इस डोमेन से हमारे पास आर पे जा रहा है फंक्शन। जब आर पे जा रहा है इज डिफाइंड बाई, हमारे पास एक एफ एक्स बाई फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इफ़ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0,0। जब 0 होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास 0,0 है। तो हमको बताना है एफ एच हमारे पास कंटिन्यूस है, बोथ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। और क्या बताना है? और बताना है हमारे पास जो डबल इंटीग्रल मॉडुलस ऑफ एफ एक्स बाई की पावर 1/2 डी एक्स बाई डी एक्स इज फाइनाइट और डबल इंटीग्रल मॉड एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई इज नॉन फाइनाइट। यहाँ पर नॉट फाइनाइट है, ठीक है, नॉन फाइनाइट। तब हमारे पास इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स वाई बराबर नहीं है 0,0 और 0 है, एक्स वाई बराबर है 0,0 के। तो क्योंकि हमको पहले कंटिन्यूस देखना है तो कंटिन्यूस देखने के लिए पहले हम लिमिट चेक करेंगे। जब लिमिट चेक करेंगे तो हम एफ जीरो की वैल्यू जो एफ जीरो पर जीरो के बिना उसके बराबर रख देंगे। हम एक पाथ कंसीडर कर लेते हैं बाई इक्वल टू एम एक्स। तो लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाई इक्वल टू एम एक्स है तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही हमने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 1 प्लस एम की पावर 4 का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो हमको दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। अब हमको देखना है बोथ पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल एफ ऑफ डेल एक्स 0,0 पे, तो क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0,0 अपॉन एच। तो हमारे पास जैसे ही हमने इसमें पुट करी वहाँ पर हम पुट करेंगे तो के की वैल्यू तो वहाँ पर 0 है, वहाँ पे हमारे पास जो वाई की वैल्यू वो तो हमारे पास 0 है और एक्स की जगह हमारे पास एच रखा हुआ है। जैसे ही हम वहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर अपॉन एच, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एच 5 हो जाएगा। तो लिमिट एच टाइम्स टू 0 वन अपॉन एच क्यू, और ये भी हमारे पास लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। जब ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास एफ एक्स, तो ये वाला हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम इस हिसाब से सीधी डायरेक्टली बोल देंगे ऑप्शन को, ये ऑप्शन रॉन्ग है। और हम सेकंड वाला पार्शियल डेरिवेटिव देख लेते हैं पहले कैसा होगा, क्योंकि 100 बोल सकते हैं ऑप्शन भी रॉन्ग है, बट हम सेकंड वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हम सेकंड वाला ऑप्शन क्या होता है, डेल 4 डेल बाई पॉइंट हमारे पास 0,0 बराबर है के टेंस टू 0 एफ 0,0 प्लस के माइनस एफ 0,0। तो ये हमारे पास पुट कर देंगे तो माइनस का के स्क्वायर अपन के 4 के मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 1 क्यों, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमारे पास बहुत पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन बी भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन सी के लिए मॉडुलस देखना है तो हमको पहले लेते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और हमारे पास जो डी एक्स और जो डी वाई है वो क्या हो जाएगा, इस केस से हमारे पास आर डी थीटा हो जाएगा इस, क्योंकि हम वहाँ पे देखेंगे लिमिट पुट करके। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी। अभी जैसे ही हम इस पर पुट करेंगे ये तो हमारे पास माइनस का कॉस टू थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास आर की पावर 4 हो जाएगा जैसे ही हम इस पर पुट करेंगे। तो हमारे पास जो क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर 4, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन आर 4 कॉस स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि हमारे पास ये वाला कॉस थीटा टेढ़ होता है, माइनस कॉमन ले लिया। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, ये मॉडुलस माइनस है इसमें, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा तो लेस देन 1 होता है। तो वो मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास जैसे ही हम मॉडुलस ऑफ एफ एक्स की पावर 1/2 लगाएंगे तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। अब ये हमारे पास क्योंकि रीजन के बिना क्या है, डी -1 से 1 क्रॉस 1 1, यहाँ से हमारे पास जो आर की लिमिट है वो -1 से
वन के बीच में आर की लिमिट भी हो जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई की लिमिट भी दोनों उसी पे जा रही है, -1 और 1 पे। तो इस प्रकार आर की लिमिट भी -1 to 1 हो जाएगी। जैसे ही हम वहाँ पे पुट करेंगे डबल इंटीग्रल d1/r डॉट आर डी आर डी थीटा, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल बचेगा डी आर डी थीटा, तो ये वो लिमिट है वो फाइनाइट हो जाएगी। जब ये फाइनाइट हो जाएगी तो हमारे पास ऑप्शन सी है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्या ट्रू हो जाएगा? तो हमारे पास ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। और ये क्योंकि ये हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन था तो इसमें एज लिखा है, तो हमको ऑप्शन सी ही ट्रू है। हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट कैसे आता है। तो चौथा ऑप्शन में ये हमारे पास ये बना, तो मॉडुलस ऑफ 1/² आर डी थीटा, तो हमारे पास क्या हो गया 1/r डी थीटा। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू तो -1 से 1 है, तो ln r हो जाएगा -1 to 1। ln 1 तो हमारे पास 0 सॉलिड जा रहा है, बट हमारे पास जो ln -1 है ये हमारे पास क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही हम, क्योंकि ln r का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये जाता है, जैसे ही हम -1 लगाएंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी पे चला जाता है। जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है ना -1 पे, जब इन्फिनिटी चला गया तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारे पास ये नॉन फाइनाइट हो गया। मतलब ये फाइनाइट नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी हमारे पास रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या जो -1 वो अनबाउंडेड होता है, तो ln-1 नॉन फाइनाइट हो गया। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गए। ऑप्शन सी ट्रू हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।